हेलो डॉक्टर। डॉक्टर, ये जो बीपी की प्रॉब्लम होती है, बीपी हाई होना, बीपी लो होना, ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। हमारे बड़े बुजुर्ग जब घर में रहते हैं और अगर उनको अचानक से बीपी का अटैक आ जाए, यानी कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाए या फिर ब्लड प्रेशर लो हो जाए, तो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि समझ में नहीं आता कि ऐसी सिचुएशन में क्या करें तुरंत उसको ठीक करने के लिए। तो आज मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि अगर किसी के बीपी अचानक से हाई हो जाए तो उसको कंट्रोल में कैसे लाए, क्या हम घर पर ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे बीपी है वो नॉर्मल हो जाए। जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जो बीपी की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर बढ़ना, कम होना, ये हर घर में हो गया है, बहुत ही कॉमन है। बड़े बुजुर्गों की बात नहीं है, आजकल तो यंग एज में भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको बीपी की समस्या रहनी शुरू हो गई है। अचानक से बीपी बढ़ जाता है और उस सिचुएशन में समझ में नहीं आता कि क्या करें। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता रही हूँ कि उसको करके आप ना अपनी बीपी को थोड़ा नॉर्मल कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी बहुत ज़्यादा हाई हो गई है तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए और किस सिचुएशन में आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। तो जी। एक मिनट डॉक्टर, अभी आप स्टार्ट करें उससे पहले मैं हमारे जो व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए जी डॉक्टर। जी, बीपी, नॉर्मल बीपी की जो रेंज होती है वो होती है 120 टू 80। लोअर जो बीपी है वो 80 होना चाहिए, हाई बीपी 120 होना चाहिए। इससे ज़्यादा 130 इट्स ओके कि कभी कभी थोड़ा सा हाई हो जाता है। लेकिन अगर आपका बीपी 140 से हाई जा रहा है तो इसका मतलब आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका बीपी है वो बहुत ज़्यादा चला जाता है, 150, 180। अगर आपका बीपी 180 से अबोव जा रहा है तो ऐसी सिचुएशन, या लोअर 120 आ गया और ऊपर का 180 आ गया, तो इस सिचुएशन में आपको ज़्यादा होम रेमेडीज़ का मैं एडवाइस नहीं करूँगी। आपको तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए और डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन अगर आपका बीपी 140 से 150 के अराउंड है तो ऐसी सिचुएशन में आप इसको घर पर ही कुछ चीज़ें, कुछ टिप्स अपनाकर नॉर्मल कर सकते हैं। तो किस तरीके से आप अपने बीपी को घर पर ही नॉर्मल कर सकते हो उसके बारे में जानते हैं। तो अगर आपका बीपी हाई हो गया है, 140 या 150 हाई जो बीपी आता है वो पहुंच गया है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको तुरंत क्या करना चाहिए। सबसे पहली जो चीज़ है वो है आपको पैनिक नहीं होना है, शांत रहना है। अगर आप थोड़ा सा भी आपको घबराहट हो गई, पैनिक हो गए, तो इससे बीपी और ज़्यादा हाई हो जाता है। तो सबसे पहली चीज़ है आपको शांत कुछ मिनट तक बैठना है। बैठने के बाद आपको गहरी सांसें लेनी है। जो सांसें होती है वो आपको 4 सेकेंड तक रोकनी है, 4 सेकेंड लेनी है, फिर 4 सेकेंड छोड़नी है। जैसे कि इस तरीके से आपको 4 सेकेंड के दरमियान आपको सांस लेनी। इसको हम बोलते हैं बॉक्स ब्रीथिंग कहते हैं। आपको बॉक्स ब्रीथिंग करनी है कुछ समय के लिए, लगभग 5 मिनट के लिए। इससे आपका जो बीपी है वो कंट्रोल में आता है, नॉर्मल होता है और ज़्यादा नहीं बढ़ता है। एक तो आपको रिलैक्स होना है, बैठना है और गहरी सांसें लेनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरा, आपको कोई भी नमकीन चीज़ यानी नमक वाली चीज़ बिल्कुल नहीं खानी है। आप नींबू पानी पी सकते हो लेकिन उसमें नमक नहीं ऐड करना है, उसमें आप चीनी ऐड कर सकते हो। नमक बिना ऐड किए हुआ आपको नींबू पानी पीना है। अपने पैरों को एक बकेट में गर्म पानी डाल लीजिए और अपने पैरों को कुछ देर तक, कम से कम 10 to 15 मिनट तक उसमें भिगो के रखना है। उससे क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो पैरों की तरफ खींचता है और आपकी बीपी है वो नॉर्मल होने लग जाती है। तो ये प्रोसेस आप कर सकते हो अगर आपकी बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो रही है तो। और हर 15 से 20 मिनट में, यानी कि बार बार आपको थोड़ा बीपी चेक करना है कि भाई और ज़्यादा तो नहीं बढ़ रहा है। अगर आपका बीपी नॉर्मल है, उस लेवल पे ही है, तो थोड़ी सी देर में आपका बीपी है वो धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो जाएगा, नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। तो ये आपकी बीपी 140 या 90 से 100 हो गई है लोअर वाली, और ऊपर की बीपी 140 टू 150 है, तो ऐसी सिचुएशन में आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप बीपी की मेडिसिन ले रहे हो और बीपी की मेडिसिन आपने मिस कर दी है, उसकी वजह से बीपी हाई हो रहा है, तो आप मेडिसिन ले सकते हो। लेकिन अगर आप बीपी की मेडिसिन कभी नहीं ली है और आप सोच रहे हो आपका बीपी हाई हो गया है, मैं बीपी वाली मेडिकल से ले आता हूँ या फार्मेसी से मेडिसिन ले लूँ और उससे मैं ठीक हो जाऊँगा, तो ऐसा आपको नहीं करना है। बिना डॉक्टर के सलाह के, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आपको बीपी की मेडिसिन नहीं लेनी है। ये तो आपको नॉर्मल आपका बीपी है तब करना है। अब आपको कौन सी सिचुएशन में डॉक्टर को दिखाना है तुरंत, कि भाई घर में आपको होम रेमेडीज़ वगैरह नहीं करने।
अगर आपकी बीपी हाई बहुत बढ़ता जा रहा है और बहुत तेज़ सर दर्द हो रहा है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, चक्कर आ रहे हैं आपको, आपके हाथ पैर सुन पड़ रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करना है कि मैं होम रेमेडी से थोड़ा वेट करता हूँ मेरा ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आपको तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट करना है और डॉक्टर को दिखाना है। डॉक्टर आपको आपकी जांच करके और सही तरीके से मेडिसिन देके उसको कंट्रोल में लेके आ सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप घर में नॉर्मल बीपी को कंट्रोल कर सकते हो। जी डॉक्टर, आपने बहुत अच्छे से समझाया और हमें तो मेरे को तो अच्छे से समझ में आ गया है। आई होप कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी समझ में आ गया होगा कि अगर अचानक से आपकी बीपी लो हो जाए तो आप क्या कर सकते हो, कैसे उसको नॉर्मल कर सकते हो। थैंक यू सो मच डॉक्टर।